ओम शांति। आज 24 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर विधि सिखाई अमृत वेले के लिए। अमृत वेला अपने सभी संकल्पों को लॉकअप करके एक बाबा से मीठी मीठी रूहान करो। बाबा को याद करते रहो, बाबा की महिमा करते रहो। बाबा, आप ज्ञान के सागर हो, पवित्रता के सागर हो, सुख के सागर हो। अमृत वेले के समय में इधर उधर की ओर कोई ख्यालात ना आए। बाबा से बात करते करते, बाबा की महिमा करते करते आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। बहुत सुंदर विधि सिखाई बाबा ने ड्रामा को यूज करने की। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा तो अब भी हो जाएगा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ फर्स्ट, ड्रामा को भी विधि पूर्वक यूज करना है। साथ साथ बाबा ने कहा, बाबा याद की विधि सिखाते हैं। कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं या मुख से शिव शिव कहने की जरूरत नहीं। अंतर्मुखी होकर अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा स्वयं मुझे पढ़ाने आते हैं। बाबा की महिमा में कहते हैं कि वो सुख का सागर है। बाबा बच्चों को पढ़ाकर बेहद का सुख देते हैं। भक्ति में कहते हैं गोदरी में करतार देखा। अब बाबा ने कहा देखा या जाना, अभी आपने उसे पहचाना है और महामंत्र मिला है मन मना भव। वहां पर तो गुरु की गद्दी चलती है, यहाँ पर तो गद्दी की बात ही नहीं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा की कोई गद्दी चलती है, नहीं, बाबा तो आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई भी भूल हो जाती है तो वो नोट करनी है, बाबा को सच सच बताना है। बाबा मुझसे भूल हो गई। अपनी भूल को कबूल करने पर, स्वीकार करने पर आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर दो, बंद कर दो। एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूहान करो। बाप को प्यार से याद करो, बाबा से मीठी मीठी रूहान करो। तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? जो देही अभिमानी है वो हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाबा तुम्हें संगम पर जो भी सिखाते हैं वो अर्थ सहित है। देवाभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वो सब बिना अर्थ के अनर्थ है। उससे कोई भी फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। ओम शांति। बाबा याद की विधि सिखाते, मुख से शिव शिव बोलना नहीं। ये कायदे मुजिब नहीं है, इसमें कोई फल नहीं मिलेगा। अंदर में समझो मैं आत्मा हूं। बाबा ने कहा मुझे याद करो। अंतर्मुखी होकर मैं बाबा को याद करता हूं तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, स्वयं भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। योग अग्नि से पापों का बोझा जल जाता है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूहान करते रहो। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुम्हें युक्ति बताता हूँ। हर 5 वर्ष के बाद बाबा युक्ति बताते, ये भी जानते हैं धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाएगा।
माया का तूफान इस समय है, जबकि मैं आकर तुम्हें माया के बंधन से छुड़ाता हूं। सत्युग में कोई बंधन नहीं होता। ये पुरुषोत्तम युग भी तुम्हें अर्थ सहित बुद्धि में है। ये युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें आत्मा पुरुषोत्तम बनती है, पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनती है। यहाँ हर बात में अर्थ सहित ही है। देह अभिमान जो बात करेगा वो अनर्थ होगा। देह अभिमान में जो भी बात होगी वो अनर्थ होगी। देह अभिमानी स्थिति सोल कॉन्शियस में होंगे तो हर बात का अर्थ समझेंगे, विधि पूर्वक कर्म करेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने के लिए। ये स्टूडेंट लाइफ है, टाइम निकालना है, पहले चार्ट चेक करना है, फिर बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट देना है। चेकिंग करते करते आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है। बाबा को बताना है। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वो तो अपना काम पूरा किया और क्लास। व्यापारियों के पास तो कभी भी ग्राहक आए तभी सप्लाई करनी पड़े, बुद्धियोग बाहर चला जाता। तो कोशिश करके समय निकालना है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाबा की याद रहे, बाबा की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान सागर है, पतित पावन है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते, उनके श्रीमत पे चलना है। बाबा की श्रीमत पे चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती मन मना भव, दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प ये मत मिलती है। हर कल्प बाबा कहते हैं मन ही मन मुझे याद करो। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। ये वशीकरण मंत्र है। मन मना भव, तब खुशी भी होगी। शिव की अव्यभिचारी पूजा होती है। भक्ति मार्ग शुरू होता है, केवल एक शिव की पूजा होती है, बाद में अनेकों की पूजा शुरू कर देते हैं। बाबा कहते कि तुम्हें जो खुशी मिलेगी वो एकाग्रता से मिलेगी। एक की याद में उसकी महिमा करते उसके स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हें स्वयं ज्ञान देने के लिए आया हूं। जिसकी तुम भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, अब मैं स्वयं आया हूं। जिसे आप बुला रहे थे, अब बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए। इस समय तुम एक मुझ बाप को याद करो, वही सुख देने वाला है। मैं आकर तुम्हें मंत्र देता हूं, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ कोई देहधारी कोई भी नहीं। यहाँ तुम आते हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, ऊंचे से ऊंचा एक ही है। वही आकर ऐसा बनाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। उनको भी ऐसा किसने बनाया? बाबा ने कहा किसी को पता नहीं कि महालक्ष्मी कौन, महालक्ष्मी आगे जन्म में कौन थी। तुम बच्चे जानते हो, वह जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो। वंदे मातरम। सारे जगत पर तुम अपना दाव जमाती हो, सारे विश्व का कल्याण करती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो। योग बल से शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। ध्यान से समझेंगे। आप शिव से योग लगाते हो, शक्ति लेते हो, उसी में माया प्रवेश करती है। माया से डरना नहीं। युद्ध में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर होकर लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगुरी लगाई और तुम फंसे रहो। यह माया से युद्ध, बाकी कोई कौरव पांडवों की युद्ध नहीं। यहाँ पर तो बाबा कहते तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध है। याद करने से आपकी जीत निश्चित है।
घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चे, थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वो भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं। यहाँ पार्ट बचाने आई है। अब पार्ट पूरा हुआ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पे चढ़ते हैं, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा। कई मनुष्य पाप करते हैं तो अपने शरीर को खत्म कर देते, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं। कोई भी भूल हो जाए तो बाबा को सच सुनानी है। ऐसे नहीं कि हमने शरीर को खत्म कर दिया तो कोई भूले समाप्त हो गई, नहीं। बाबा कहते पाप आत्मा कहा जाता, साधु संत आदि तो कह देते कि आत्मा निर्लेप है। जो कुछ भी करते हैं आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई पुण्य करते हैं तो उन्हें पुण्य आत्मा कहते हैं, पाप करते हैं तो पाप आत्मा कहते हैं। अभी संगम पर पुण्य का काम करना है। पुण्य का काम कौन सा है? बाबा कहते मुझे याद करो और मेरा परिचय सबको दो। तुम बच्चों को भारत खंड के बारे में भी मालूम है। भारत अविनाशी खंड है, सौभाग्यशाली है। इस जैसा सौभाग्यशाली कोई खंड नहीं, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान आते हैं। भारत ही स्वर्ग था, जिसे गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो, बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए। वहां मतलब सत्युगी बगीचे में जाने के लिए। ये ज्ञान की बातें बहुत समझने की है। तुम समझा सकते हो, बाप ज्ञान सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है, तो जरूर ज्ञान सुनाया होगा ना। ज्ञान से सदगति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाबा सम्मुख आके ज्ञान समझाते हैं, तब भी बहुत थोड़ी आत्माएं समझती हैं, जीवन में धारण करती हैं। यहाँ प्रेरणा की बात नहीं। बाबा कहते जब बाप आए तभी तो समझाए ना। बाप कल्प कल्प आते हैं, अर्थात 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। कल्प के बाद फिर बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे ही चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सब एक्टर हो। हम आत्माएं देह रूपी ड्रेस यहां पर लेकर पार्ट बचाती है। ज्योति बिंदु आत्मा अपना पार्ट प्ले करके वापस घर चली जाती है। बाबा कहते तुम एक्टर हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो वो किस काम के। तुम जानते हो छोटी सी बिंदी आत्मा कैसे पार्ट बचाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाबा कितनी सहज बात बताते। और तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं। कोई को समझ में ना आ सके। आत्मा को तो समझा जाता है, तीसरे नेत्र से देखा जाता है। बाबा कहते जितना मुझे याद करेंगे पाप मिट जाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य को पता नहीं कि भगवान को याद क्यों किया जाता है। कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, अर्थ नहीं जानते। तुम जानते हो शिव के चित्र पे भी समझा सकते हो। वो ज्ञान सागर है, पतित पावन है, उनको ही याद करना है। बच्चे जानते वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। वही बाबा आया है स्वर्ग का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करे उतना ऊंच पद पाएगा। ये कोई साधु संत नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो। ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं कि वो जाएगा तो दूसरे किसी को मिल जाएगी। यहाँ बाबा कहते गद्दी की बात नहीं है कि बाबा जाएगा तो किसी और को मिल जाएगी। ऐसे नहीं कि ये जाएगा तो दूसरा किसी को मिल जाएगी। बाबा कहते मैं तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें,
पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करो, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु गवर्नमेंट किसी को भी छोड़ेगी नहीं। उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाओ, अपनी सच्ची कमाई में लग जाओ। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता, बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिलता, परंतु किसी की तकदीर में नहीं तो ऐसे से ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में है नहीं तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वो अच्छी रीति धारण करते हैं, औरों को भी कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उन्हें याद करना है। वही बाप, टीचर, सतगुरु हैं। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं, कैसे सेवा करो, कैसे साधु संतों का भी कल्याण करो। बाबा युक्तियां बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो वो नोट करना है, सच्चाई से बाबा को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाबा की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बहुत सुंदर वरदान। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सब बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अब ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्तियां अखुट हैं। जहां प्राप्ति होती है वहां याद स्वतः ही रहती है। बाबा के साथ समीप संबंध है, प्राप्तियां अखुट हैं, अथाह हैं, तो स्वतः योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि होकर, व्यर्थ से मुक्त होकर, नेगेटिव से मुक्त होकर, विकल्पों से मुक्त होकर प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। आज हम सब ताज और तख्त को कायम रखेंगे और इस स्वमान में टिकेंगे। मैं निरंतर योगी। कुछ पल के लिए अनुभव करें, बाप दादा ने जिम्मेवारी का ताज दिया है जिस पर लिखा हुआ है विश्व कल्याणकारी भव। बहुत सुंदर तख्त दिया है। ये बाप दादा का दिल तख्त है। जो आत्मा बाप दादा के दिल तख्त पर है स्वतः ही एक की लगन में मगन हो जाती है, निरंतर योगी बन जाती है। बाबा के सत्य स्वरूप को देखते हुए उनकी शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं
निरंतर योगी हूं। मेरा वायदा है मुझे अंतर्मुखी होकर एक को ही याद करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।